हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। सो भाई कैसे हो आप सब। देखो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी दीदी आपके लिए फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर के आ गई है। यस, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी साइंस के बारे में बताओ, कैसे पढ़ना है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो दिया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर मार्किंग स्कीम दे करके कि आपको कहाँ पे ज़्यादा अपना प्रिपरेशन अपना टाइम को लगाना है। ठीक है, और आज मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आई हूँ जिसको कि आपको बिल्कुल भी भाई मिस नहीं करना है। ठीक है, हम बस लिखे हैं लेकिन इसका डिटेल चीज़ आज हम लोग क्लियर करेंगे इसी वीडियो में, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। आप चाहे कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो या फिर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल दोनों का जो सिलेबस जो है वो तो सेम ही है। इसीलिए आपको एकदम भी अब देखो स्ट्रेस नहीं होना है। अगर आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो तो देखो बहुत कम टाइम रहता है आपके पास, ऑलमोस्ट 50 डेज आई थिंक है आपके पास। तो आप अगर ये सारे अगर टॉपिक पे अगर ध्यान अगर लगाओगे तो आपके जो टाइम जो है ये आपके बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और जो भी प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम के, भाई आपके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना उस स्टूडेंट तक जिनको कि ये हेल्पफुल हो सके। और अगर चैनल पे नए आए हो तो बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। और ये भी मैं कह दूँ कि सारे लेटेस्ट अपडेट CBSE के आपको इस चैनल में भी मिल जाते हैं। सो डबल फ़ायदा है आपके लिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। ठीक है, तो देखो भाई आपको यहाँ पे क्या चीज़ें समझनी है। हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स तीनों का यहाँ पे मैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ना जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो मैं यहाँ पे निकाल करके लाई हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो कितना प्रॉपर वे से लिख के मैं लाई हूँ आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का बात करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मैंने अपने चैनल में फिजिक्स के ही वीडियो डाले हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स से स्टार्ट की थी पढ़ाना। अभी आपको केमिस्ट्री भी मैं करती हूँ और बायो में भी मैंने स्टार्ट करनी हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स का हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है मैं NCERT को ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर आउट कर चुकी हूँ। आप देखना सारे वीडियो आपको समझ में आएंगे। मैं इतना ईजी एक्सप्लेनेशन से आपको समझा के रखी हूँ। बाकी ये जो सारे जो टॉपिक जो है ना ये सारे टॉपिक आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और प्रॉपर डायग्राम, रे डायग्राम मैं आपको इतना इजी तरीके से देखो बता के रखी हूँ ना कि आपको बहुत ही आसानी लगेगी। ठीक है, इतना इजी से आप समझ जाओगे कि बस आप एक बार देख लेना। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी मैं यहाँ पे करके रखी हूँ, आप सारी चीज़ें जा करके चेकआउट करना। तो फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आपको कनकेव मिरर आपको देखना है। क्लियर है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। यस, ये दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप डायग्राम कह लो या फिर न्यूमेरिकल कह लो। और आपको पता है कि लाइट चैप्टर से ही 10 नंबर ऑकर कर रहे हैं, मतलब कि लाइट चैप्टर जो है भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बायो में अगर कहे तो लाइव प्रोसेस इक्वली इंपॉर्टेंट एंड देन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, केमिस्ट्री का। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। दूसरा अगर हम लोग अगर देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो क्वेश्चंस जो हमारे जो आते हैं ये हमारे आई वाले चैप्टर में, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें है डिफेक्ट ऑफ विजन दैट इज़ मायोपिया एंड हाइप्रोमेट्रोपिया, ये सबसे ज़्यादा आपका आता है। ठीक है, हर एक चीज़ देखो मैं बार बार कह रही हूँ, हर एक वीडियो में मैं हर एक टॉपिक को मैंने क्लियर करके रखा है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी समझने के लिए। इतने आसान से मैंने समझा के रखा है। जाओ जल्दी देखो और अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। आपके पास एक चांस है, इस चांस को आप बिल्कुल भी मत गवाओ। इस चांस को आप प्रॉपर वे से अपने टाइम को तो देखना, आपके परसेंटेज ही बहुत अच्छे से हाइक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते तो डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म, यस इक्वली इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान देना है। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग लाइन, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया भाई कि जिसमें कि सनराइज सनसेट वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और मिड में जो आपके जो सनराइज जो होते हैं वो भी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गए, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद भाई ओम्स लॉ, यस ओम्स लॉ तो आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन सीधी तो आती नहीं है, चाहे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या फिर उस तरीके के। तो ओम्स लॉ में मैं आपको कह दूं कि मैंने कल ही देखा भाई PYQ कंपार्टमेंट एग्जाम के PYQ जब मैं एनालाइज जब मैं कर रही थी तो उसमें मैंने देखा कि ओम्स लॉ मतलब कि सर्किट बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से दिया गया है।
ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी देख लेना है। साथ ही साथ आपको जो है हमारे मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड सोलेनॉइड, यस, एंड इसका डायग्राम भी आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है। देखना हम बहुत ही आसानी से इसको समझा के रखे, आप लोग प्लीज़ जाना, आप लोग हर एक वीडियो को आप लोग देखना, आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर कंसेप्ट हो जाएगी, ट्रस्ट में, ठीक है। इसके बाद देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के जो टॉपिक जो हैं इसको भी आपको कर लेने, क्योंकि उसमें से हमारे शॉर्ट सर्किट हो गए, ओवरलोडिंग हो गए और कई सारे पॉइंट्स यार डोमेस्टिक सर्किट को ही मैंने 2-3 वीडियो में भाई कवर किया है, इसीलिए और बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि आप कोई भी आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सो कमिंग टू द बायो में हम लोग अगर बात करते हैं तो डबल सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार मैंने देखा है इससे क्वेश्चन आते हुए। यूरिन फॉर्मेशन में भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे इनके नाम होते हैं, ये सारे नाम भी आप लोग अच्छे से देख लेना। नेफ्रॉन, यस, नेफ्रॉन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में मैं हमेशा आपको कह रही हूँ, अगर आपको बायो अगर आपको समझ में भी अगर ना आए ना, आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। कुछ मत करना, PYQ क्वेश्चन देखना, लाइफ प्रोसेस का चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना, कम से कम एक चैप्टर बहुत ही क्लियर कंसेप्ट रखना अपना, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। एंड देन प्लांट हार्मोन से भी क्वेश्चन कई बार आते हुए मैंने देखा है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही कम आपको यहाँ पे टॉपिक दिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। केमिस्ट्री की अगर बात करिए जाए तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कौन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन आता है। ये सारे रिएक्शन से काफ़ी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये सारे रिएक्शन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी कई बार देखने को मिलता है, इसीलिए इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल और एक रिएक्शन ऑफ सोप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन ऑफ सोप, बहुत ही ईजी है, आपको ये इसको एक बार अच्छे से देख लेना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सा ये जो टॉपिक है इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसके अलावा जो भी टॉपिक आपको समझ में आए, सबसे पहली बात तो इसको आप लोग ज़रूर करना, जो टॉपिक आप समझ रहे हो, आप पहले से आप पढ़ के आप रखे हो, उसको आप करके ही जाना, प्रिपेयर करके ही जाना, ठीक है। आपको इस बार कोई कसर नहीं छोड़नी है, एक चांस से अपना दम लगा दो, सारे चीज़ें कर लो, ठीक है। तो आई होप कि ये जो वीडियो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिली होगी। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना हर एक स्टूडेंट तक, ठीक है। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।